हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं जून 23 के क्वेश्चन पेपर बीए बीजी 171 के। तो 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राइट एंड नोट ऑन अम्बेडकर विजन। ये तो पीवाईक्यू है, ये करा रखा है। क्वेश्चन 2 भी करा रखा है। क्वेश्चन 3, 4, 5 नहीं करा रखा है। डिस्कस द अम्बेडकर इकोनॉमिक्स एनालाइज ऑफ द कास्ट सिस्टम। मतलब मैंने प्रीवियस ईयर का करा रखा है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो क्वेश्चन 5 चलते हैं। तो इकोनॉमिक एनालाइज पे उन्होंने ये एनालाइज किया था कि जो कास्ट सिस्टम है ना, वो एनक्लोज कर रहा है क्लास के बीच में। जैसे कि क्लास वगैरह, मतलब कुछ रिच लोग हैं, कुछ पुअर लोग हैं। तो रिच लोग जो होते हैं ना, वो पुअर लोगों के एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। वो ना रिच से रिच होते रहते हैं और ये लोग पुअर से पुअर होते रहते हैं। उन्होंने इसके बारे में बोला है। और फिर उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर वर्सेस डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट सिस्टम जो होता था ना, वो फोर्स करता, मतलब आपका जन्म किसी भी कास्ट पे हो, थोड़ी आपको पता होगा कि नहीं कि आपके मर्जी के हिसाब से हो जाएगा आपका जन्म। तो अगर आपके पास कुछ एबिलिटी है कि आप अच्छे से वर्क कर सकते हो, अच्छे से लड़ सकते हो, बट आप पैदा हो गए दलित कास्ट पे, तो क्या होगा कि आप लड़ाई कर ही नहीं सकते। आपके पास कुछ काम ही नहीं होगा करने के लिए। आपको पूरा नीचा दिखाया जाएगा और आपका ऑपरेट किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन किया जाएगा। आपके पास कुछ स्किल भी है कुछ करने के लिए। आप अगर पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, आप अगर मटका बना सकते हैं, आप ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बर्थ के हिसाब से ही आपको काम दिया जाएगा कि आप, मतलब आप अगर दलित शूद्र हो गए, डर्टी पॉल्यूशन वगैरह होता था उसको साफ करेंगे, नाली वगैरह होता, ऐसे काम आपको दिए जाएंगे। कि अगर आपका क्रिएटिविटी कुछ काम पे है और आप वो नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेगनेशन हो सकता है, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगा, अंडर डेवलपमेंट हो सकता है, आप पे पॉवर्टी शो कर सकता है, मतलब आप पुअर हो जाओगे, मिजरेबल से मिजरेबल कंडीशन पे आप रहोगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, इनइक्वालिटी हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप लोअर कास्ट से हो, अनटचेबल हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट रह जाओगे, मतलब आपके पास जॉब नहीं होगा, आप अपने ऑक्यूपेशन को खुद ही नहीं चुन पाओगे। रहेगा क्वेश्चन 6। एनालाइज द अम्बेडकर कॉन्सेप्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। मतलब उन्होंने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसको कंबाइन करके उनके बेनिफिट को लोग देख रहे थे, इकोनॉमिक सिस्टम पे ला रहे थे, बट उसका ड्रॉबैक वो लोग नहीं देख रहे थे। तो उन्होंने एक नया सिस्टम प्रपोज किया था, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, स्टेट सोशलिज्म, ये वगैरह उन्होंने बोला था। उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया था। कैसे? कैपिटलिज्म पे ये होता था कि अगर कोई एक रिच है, तो वो रिच जो होगा वो उसके पास ही सब कुछ मिलेगा, उसको ही सारे फैसिलिटी मिलेगा, वही सारे प्रिविलेज एंजॉय करेगा। बट जब पुअर होगा ना, वो पुअर होते ही चलेगा। मतलब रिच लोग ना पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, मार्जिनलाइज सेक्शन वगैरह जो होते थे उनको ना साइड लाइन कर देते थे। पे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बोला था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो, मतलब एक इंडिविजुअल के पास सारा पावर होगा, वो सारे क्लास कॉन्फ्लिक्ट करेगा, लीड करेगा उसको, मतलब जो रिच होगा वही सारे प्रिविलेज इंजॉय करेगा। इनइक्वालिटी होता है इसमें, रिच पुअर क्लास इनइक्वालिटी। और उन्होंने सोशलिज्म को भी क्रिटिक किया था। सोशलिज्म पे क्या क्रिटिक किया था? उन्होंने बोला था कि सोशलिज्म एक टोटालिटेरियनिज्म है, मतलब सिर्फ एक लोगों के पास ही, मतलब एक मैन लीड होगा जिसके पास सारा पावर होगा और वो इंडिविजुअल लिबर्टी वगैरह को प्रेस कर सकता है। क्योंकि अगर किसी एक आदमी के पास सारा पावर होगा तो दूसरे लोगों का बात वही थोड़ी सुनेगा, नहीं सुनेगा। इसीलिए उन्होंने सोशलिज्म को भी क्रिटिक किया था। और उन्हें सोशलिज्म पे ये भी बोला था कि स्टेट मोनोपोली हो सकता है, इसमें स्टेट ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह पे। बट उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, इंडिविजुअल फ्रीडम हो सकता है, बट स्टेट ने ये सब कुछ लागू नहीं किया था। तो उन्होंने इसीलिए सोशलिज्म को क्रिटिक किया था। और वो चाहते थे एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक स्टेट सोशलिज्म कैसे क्रिएट हो। स्टेट सोशलिज्म मतलब क्या है? स्टेट सोशलिज्म मतलब जहाँ पे ना होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी चलेगा और वो सारे लोगों पे ना एग्रीकल्चर लैंड वगैरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और इंडस्ट्री जो होगा, इंडस्ट्री को भी वो आगे लेगा। उन्होंने इसके बारे में बोला था उसमें। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होगा, वेल्थ का, रिसोर्स का, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ना आए। जो वनरेबल सेक्शन वगैरह होंगे उनका कैसे वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं सोसाइटी से, कैसे पुअर मार्जिनाइल लोगों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उसको कैसे वो कम कर सके। उन्होंने स्टेट सोशलिज्म और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे ये बोला था। डिस्कस अम्बेडकर कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी के बारे में अम्बेडकर जी ने क्या बोला था कि सोशल डेमोक्रेसी वो होगा जहाँ पे कि इम्पोर्टेंस दिया जाए इक्वालिटी को, लिबर्टी को, फर्टिनिटी को,
तो उन्होंने मैं प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियो पे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के बारे में बोल चुकी हूँ। जैसे वोटिंग राइट वगैरह हो जाए, मोरल आर्ग्यू, कास्ट सिस्टम को हटा दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी कैसे लाया जा सके, कैसे प्रोटेक्शन दिया जा सके मार्जिनल कम्युनिटी वगैरह को, स्टेट का इंटरवेंशन कैसे पॉजिटिव वे पे हो, कैसे दलित लोगों को कैसे उनका राइट मिल सके, स्टेट सोशलिज्म पे तो अभी बोला था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में भी बोला था। तो ये सब कुछ सेम ही है, सोशल डेमोक्रेसी पे आएगा। हु आर शूद्र अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर डिस्कस। शूद्र लोगों के बारे में ना अम्बेडकर जी ने एक बुक लिखा था, हु वर द शूद्र, जो कि पब्लिश हुआ था 1946 पे। और हमारे बुक पे भी ये दिया गया कि ऋग्वेदा पे प्रियभाल के फीट के पाठ होते थे शूद्र, उसके बारे में बताया गया था। बट जो उनके बुक था अम्बेडकर जी के, वहाँ पे बताया गया कि शूद्र जो होते थे ना, वो आर्यन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, आर्यन कम्युनिटी ऑफ द सोलर डेज। और उनका सोशल स्टेटस ये था कि वो ना रैंक किए जाते थे क्षत्रिय के बराबर, और वो पार्ट होते थे रूलिंग क्लास के। धीरे धीरे क्या होगा कि डिग्रेडेशन हो गया शूद्र लोगों का। शूद्र लोग जो होते थे वो ब्राह्मण लोगों के बिटवीन पे एक आर्ग्यू वगैरह ये सब कुछ ऐसे हो गया। तो फिर ब्राह्मण जो होते थे वो ना मना कर दिए, रिफ्यूज कर दिए कि उनका जो उपनयना एक सेरेमनी होता था उसको करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। शूद्र लोग अपने उपनयना नहीं कर पाए, तो उनका थ्रेड वगैरह जो था वो उनको नहीं मिला, तो उनका सोशली डिग्रेड हो गया। रैंक क्षत्रिय वैश्य सारे से नीचे आ गया और वो फोर्थ वन हो गए। उनके दिसंबर 22 के क्वेश्चन पेपर, तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन विलेज ये करा रखा है, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सोशल डेमो, तो ये सारे, तो मैंने ये सारे क्वेश्चन करा रखा है। तो ये टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीटेड। हाय, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप लकी हो। तो अब हम दिसंबर 22 डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। हम जून 22 के क्वेश्चन पेपर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कास्ट के बारे में, इंडियन विलेज, जेंडर, लिंग्विस्टिक्स, सोशल डेमोक्रेसी, आइडियल, मतलब इसके सिर्फ क्वेश्चन 7 को छोड़ के सब कुछ डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन 7 भी डिस्कस किया गया है, बट फिर से डिस्कस कर देते हैं, थोड़ा अलग है। स्मॉल लैंड होल्डिंग के बारे में, तो अंबेडकर जी ने स्मॉल लैंड होल्डिंग के बारे में ये बोला था कि अगर स्मॉल पीस होके लैंड होगा, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स होगा, तो क्या होगा, फार्मिंग के लिए हार्ड होगा, फार्मिंग अच्छे से नहीं हो सकेगी, डिफ़िकल्टी होगी, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा, क्योंकि आप एनफ टाइम नहीं दे सकते। यहाँ पे एक लैंड पे जाना, फिर दूसरे लैंड पे जाना, फिर तीसरे लैंड पे जाना। फॉर एग्जांपल अगर आपका लैंड ना 1 नंबर पे है, फिर आएगा 20 नंबर पे, फिर आएगा 30 नंबर पे, तो क्या होगा कि आप 1 से 20 पे जाओगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा। तो इसका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बोला था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, मतलब लैंड जो दूर दूर होते थे ना, नहीं उसको पास पास लाना, 1 2 3 ऐसे ना। लोग अगर मिलके हम काम करेंगे, कोऑपरेटिव वे पे हम फार्मिंग करेंगे, तो क्या होगा कि जिन जिन लोगों का दूर दूर होगा वो एक्सचेंज कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपका एफिशिएंट आप अपने फार्म पे, अपने लैंड पे ज़्यादा दिखा सको, फिर एग्रीकल्चर पे ग्रोथ होगा। और कोऑपरेटिव फार्मिंग पे क्या होगा कि अगर कोई हाई इनकम वाला फार्मर है और लो इनकम वाला फार्मर है, हाई इनकम वाला फार्मर के पास बहुत सारे मशीन होंगे, बहुत सारे सीड होंगे, उसके पास इनकम भी ज़्यादा होगा, तो वो अगर हेल्प करेगा स्मॉल फार्मर को, तो उसको प्रोवाइड करेगा सीड, इरिगेशन के लिए सामान या मशीन वगैरह वो प्रोवाइड करेगा, तो क्या होगा कि उसका भी ग्रोथ होगा और हाई फार्मिंग वाला का भी ग्रोथ होगा। तो हमारे इकोनॉमिक, हम एग्रीकल्चरली इंडिया डेवलप करेगा, उसके बारे में उन्होंने बोला था। और उन्होंने ये भी बोला था कि स्टेट को ना ओनरशिप लेना चाहिए लैंड के लिए, मतलब जो जमींदारी प्रथा था, जो कर वगैरह था, उसको हटा देना चाहिए, और जिसके पास ज़्यादा लैंड है और जो छोटे फार्मर वगैरह हैं उनके पास लैंड नहीं है, उनको इक्वाली लैंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि लोगों के बीच में एक इक्वालिटी ला सके और सब लोग मिलके काम कर सके। और उन्होंने जो गवर्नमेंट को ये भी बोला था कि इंश्योरेंस वगैरह, पॉलिसी वगैरह, सीड, इरिगेशन, मशीनरी, ये सब कुछ भी प्रोवाइड करना चाहिए। टैक्सेशन वगैरह के बारे में भी बोला था कि जो कि स्मॉल फार्मर वगैरह होंगे, बिना टैक्स नहीं लेना चाहिए कि उनको फाइनेंशियली बर्डन ना हो, और वो खुद के मनी को खुद के फार्म पे वो लगा सके और उनका प्रोडक्टिविटी को वो बढ़ा सके। ये सारे बारे में उन्होंने बोला था स्मॉल होल्डिंग
ओके, तो आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब कम ही थे क्योंकि सारे प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के वीडियो ला रही हूँ, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डाल दिया है मैंने।